स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रसार शिक्षा होती क्या है, प्रसार शिक्षा के हमने चरण देखे। प्रसार शिक्षा में हम लोगों ने चरण देखे प्रसार शिक्षण के, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक ट्रिक देखा था। वो भी क्या था, एडकास्ट था ना, AIDCASE। ए से क्या होता है, ए से होता है अटेंशन, और उसके बाद आई से क्या होता है, इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं रुचि। उसके बाद क्या होता है, अटेंशन होता है, यानी क्या होता है, ध्यानाकर्षण ना, ध्यानाकर्षण। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोग याद रखिएगा। ध्यानाकर्षण होता है, फिर आई से इंटरेस्ट यानी रुचि होती है, फिर क्या होता है, डिजायर होता है, फिर क्या होता है कि डिजायर होता है। उसके बाद क्या होता है, ए आई ना, क्या होता है कि AIDC, सी से क्या होता है, कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन होता है सी से। AIDC के से होती है नॉलेज ना, जिसका मतलब होता है ज्ञान। के से मतलब होता है नॉलेज। AIDCASE, ए से होता है ए से मतलब होता है एक्शन, ए से होता है एक्शन, और एस से होता है सेटिस्फेक्शन, और ई से होता है इवेल्युएशन। यानी AIDCASE ये क्या है, ये प्रसार शिक्षण का क्या है, चरण है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभिप्रेरणा पढ़ा था। अभिप्रेरणा में हम लोगों ने अभिप्रेरणा की परिभाषा देखी थी कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए जो बल प्रदान होता है, बल प्रदान होता है या प्रदान किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अभिप्रेरणा बोलते हैं ना। और हमने क्या देखा था, ये हमने अभिप्रेरणा देखी थी। और अभिप्रेरणा में हमने एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी, वो एडकिंस एंड क्या है, एडकिंस एंड हिलगार्ड। इसके द्वारा हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताए हैं, 3 कारक बताए हैं। उसमें पहला कारक क्या था, आवश्यकता, दूसरा अंतर्निहित, तीसरा क्या था, प्रोत्साहन था। तो ये क्या है, ये हम लोगों ने देखा। प्रसार शिक्षा क्या होती है, उसके चरण क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषा, और क्या हम लोगों ने देखी, अभिप्रेरणा क्या है। और इन्होंने जो 3 दिए थे वो क्या है, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। इसमें कौन कौन सी होती है, एक जन्मजात होती है और दूसरी क्या होती है कि उपार्जित या अर्जित अभिप्रेरणा। जो जन्मजात होती है वो जन्म से होती है, जैसे भूख प्यास ये सब चीजें क्या है, जन्मजात है। और एक क्या होता है, जब क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है कि वो अनुभव पर आधारित होती है, क्या कि अभिप्रेरणा जो उपार्जित अभिप्रेरणा होती है ये अनुभव पर आधारित होती है ना। और उपार्जित अभिप्रेरणा क्या होती है कि वो बाहर से आती है ना, वो क्या होती है, अनुभव पर आधारित होती है। तो ये हम लोगों ने देखा। और अनुभव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा क्या होता है, सामाजिक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभिप्रेरणा के बारे में देखा, प्रसार शिक्षण के बारे में देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रसार कार्यकर्ता। प्रसार कार्यकर्ता में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम की वजह से क्या है कि हम लोग थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। क्या है प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता को देखेंगे तो प्रसार कार्यकर्ता, जैसा कि हम लोगों ने क्या समझा कि प्रसार शिक्षा की धुरी है। प्रसार कार्यकर्ता क्या है, प्रसार शिक्षा की धुरी है। ये प्रसार शिक्षा की धुरी, प्रसार, और एक एक पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा, प्रसार शिक्षा की धुरी है कौन, प्रसार कार्यकर्ता है। और इसमें देखते हैं कि गांव में जाकर प्रसार शिक्षा देने का कार्य कौन करता है, ये जो योजनाएं चल रही हैं या मतलब किसी उनकी आवश्यकता को समझते हुए, उनकी रुचि को समझते हुए कोई जानकारी देना कि जिससे वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके, तो ये सब कार्य किसका है, ये सब जो है प्रसार कार्यकर्ता का होता है। तो मतलब क्या है कि गाँव में जाकर प्रसार शिक्षा गांव में जाकर प्रसार शिक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या है कि गांव में जाकर प्रसार शिक्षा देने का कार्य कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता करता है। और ये क्या है, प्रसार शिक्षा की दूरी है, गांव में जाकर क्या करते हैं, ये गांव में जाकर जो है शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और प्रसार कार्यकर्ता और क्या करते हैं, जो क्या है खोजी गई चीज होती है उसको क्या करते हैं, गाँव तक पहुंचाते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं खोजी गई चीज को गांव तक पहुंचाने में, गांव तक
पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, गांवों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का काम क्या है, कि प्रसार शिक्षा एक ब्रिज का काम करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक ब्रिज का काम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये मध्यस्थ का काम करते हैं ना, क्योंकि अगर कोई योजनाएं चल रही हैं, कोई भी सरकारी जो है योजनाएं चल रही हैं, या ऐसी योजनाएं हैं जो कि गाँव में क्या है, वो गाँव के लोगों को या तो जो सबको फायदा दे सकती हैं, या क्या उससे सबको लाभ पहुंच सकता है, अगर वो योजनाएं सही तरीके से प्रसार कार्यकर्ता ना, मतलब सबको जाके जानकारी न दे उसके बारे में, उसे जुड़े हुए बारे में ना बताए, तो ये बताइए कि अगर, तो क्या मतलब उन लोगों को जानकारी मिल पाएगी, नहीं ना। तो क्या वो योजनाएं सफल हो पाएंगी, क्योंकि योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसको सबको जानकारी देना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, ये भी तो उनका मेन रोल है ना। अगर कोई योजनाएं चल रही हैं और उसके बारे में सबको उससे परिचित नहीं कराया जाएगा, तो इससे कैसे होगा। तो ये क्या है, ये प्रसार कार्यकर्ता है। कोई योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को, मतलब उन योजनाओं को गांव तक पहुंचाने, या कोई भी खोजी गई चीज को गांव तक पहुंचाने में मदद करना। और क्या है, ये प्रसार कार्यकर्ता क्या होते हैं, प्रसार शिक्षा की दूरी होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रसार कार्यकर्ता, ये एक ब्रिज का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मध्यस्थ का काम करते हैं। कौन, प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। तो ठीक है, ये हमने क्या समझा, प्रसार कार्यकर्ता क्या होते हैं ना। अब हम इनके गुण को समझेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के गुण, प्रसार कार्यकर्ता के गुण क्या है, तो ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए वो, और क्या होता है, वहाँ के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्या है कि आप कहीं की भी हो, लेकिन जमीनी स्तर से जुड़े हो। अगर आप बहुत अच्छे हाई फाई ऊंचाई की बातें कर रहे हो, आप जमीनी स्तर पे उन लोगों को, मतलब उन लोगों की तकलीफों को सही तरीके से अंदर से नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उस योजनाओं को कैसे बता पाएंगे, जो योजनाएं हैं, या आप उनकी तकलीफ को कैसे समझ पाएंगे। जब तक आप उनकी तकलीफ को, किसी की भी, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, अगर आपको उनका सोल्यूशन निकालना है, तो जब तक आप उनकी तकलीफ को सही से नहीं समझेंगे, तब तक क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं। और वही व्यक्ति जो होता है, मतलब अगर वही व्यक्ति जो होता है कि अच्छे से उसका निवारण कर सकता है, जो उस तकलीफ को, सामने वाले की तकलीफ को वो अच्छे से समझ सके ना। यही समझना ही आज क्या है, बहुत बड़ी बात है। समझकर उसका निदान करना, उसके बारे में बताना, उनकी तकलीफों को समझना, सब कुछ क्या है, वही क्या है कि मतलब समझना, तभी वो क्या है, कार्य जो है ये प्रसार शिक्षा का, तभी, या प्रसार शिक्षा का कह सकते हैं, कोई भी योजनाओं का कार्य तभी सफल होगा। ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता के क्या हम देखेंगे, कार्यकर्ता के गुण। अब प्रसार कार्यकर्ता के गुण में क्या है कि वो जो प्रसार कार्यकर्ता है वो कहाँ का, ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए। कहाँ का, कि ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए। तो प्रसार कार्यकर्ता जो है वो कहाँ का, ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए। क्या है कि उनको गांव के बारे में, गांव की तकलीफों के बारे में, गांव की कठिनाइयों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, गांव की कठिनाइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये क्या हो गया कि ये हमने देखा। और क्या है कि ग्रामीण संस्कृति सभ्यता जो है, इन सबको क्या है वो, मतलब इन सबको वो जानते हो। क्या है कि दूसरा नंबर पर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ग्रामीण संस्कृति सभ्यता का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बहुत ही कर्मठी हो। अगर जो है ये प्रसार कार्यकर्ता अगर है, उनके अंदर अगर मतलब वो क्या है, कर्मशील नहीं है, तो क्या मतलब उनको क्या है, वहां पर जाएंगे और इतने लोगों से मिलेंगे, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कोई हो सकता है कि उनकी बात को ना सुने, तो उनके अंदर धैर्य होनी चाहिए कि अपनी बात को, मतलब अपनी बात को वो कहें, अपनी बात को कोई उस बात को काटे ना। कोई हो सकता काटे कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इस तरीके से नहीं हो सकता। वो आपकी बात को काटे, लेकिन तब भी क्या है, प्रसार कार्यकर्ता के अंदर, या आप कोई भी चीज है कि अगर जैसे कि आप ही कोई सामान अगर बेच रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि अगर वो कोई सामान नहीं ले रहा है और आपको क्या है कि उसके बारे में या उसके बारे में जानकारी देनी है, तो क्या आप किसी से जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं ना, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप अपनी बात को कहेंगे। और अगर वो सामने वाला कहता है कि नहीं हमको नहीं लेना, हमको नहीं करना है,
तब भी आप क्या करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, आप उसके लिए क्रोध नहीं कर सकते है ना। तो क्या है, प्रसार कार्यकर्ता को धैर्यवान होना चाहिए, कर्मठी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत से कार्य मिलेंगे, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से लोग, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तो जितने लोग हैं सबके नेचर को, सबका नेचर जो है वो अलग अलग होगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो सबके नेचर को समझते हुए, सबके व्यवहार को समझते हुए, सबके व्यवहार को समझना, सबके व्यवहार के हिसाब से काम करना, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए कि प्रसार कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए। तो ग्रामीण संस्कृति सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि कार्य कुशलता होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रगतिशील विचारधारा का होना चाहिए, प्रगतिशील विचारधारा का होना चाहिए। हमने क्या समझा कि साहसी होना चाहिए, और क्या, कठोर परिश्रमी होना चाहिए, साहसी कठोर परिश्रमी होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि न्यायप्रिय होना चाहिए, किसी में उनके में क्या है कि पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, जब भी वो क्या है कि न्याय की बातें करें, न्यायप्रिय होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। और कौन सा गुण होना चाहिए, तो उनके अंदर दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, कि अगर ये योजनाएं चल रही हैं इस तरीके से, या हम इस तरीके से इनको बताएं, खेती के मामले में अगर कुछ बता रहे हैं कि इस तरीके से आप करिए, तो दूरदर्शिता होनी चाहिए कि अगर हम ऐसे कहेंगे, या हम किस तरीके से इनसे बातें करेंगे, किस तरीके से हम इनसे बातें करके इनको अपने में ले सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि जो है इस तरीके से सामान घूम घूम को बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी बातों में इस तरीके से लेंगे, नहीं देखिए इस तरीके से इतना सस्ता है, ये मात्र 50 रुपए का है, आप इसको मार्केट में जाके लेंगे तो वो क्या है, बहुत महंगा पड़ेगा, ये देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो वो क्या है, वो अपनी बातों में आप लेंगे ना, दूरदर्शिता होनी चाहिए। वैसे क्या है कि वो लोग तो मान लीजिए वो इस तरीके से कर रहे हैं, अब प्रसार कार्यकर्ता की बात क्या है कि दूरदर्शिता होनी चाहिए कि वो किस बात को समझ पाएंगे, किस बात से वो हमारी सहमति, उनकी मतलब क्या है, वो सहमत होंगे, ऐसी बातों को बोलना, उनको अपनी बातें में लेना, या हम कौन सी इस तरीके से करें कि जिससे क्या है कि सबको लाभ पहुंचे ना। तो क्या है, हमने क्या समझा कि न्यायप्रिय होना चाहिए और दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए ना। और क्या है, ग्रामीण जीवन के लिए क्या है, आस्थावान होनी चाहिए, क्या कि ग्रामीण जीवनों के लिए आस्थावान होना चाहिए। तो ग्रामीण जीवनों के लिए आस्थावान होना चाहिए। तो हमने प्रसार कार्यकर्ता के गुण में क्या देखा, ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए, गांव की जो कठिनाइयों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, ग्रामीण संस्कृति सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए, वहां की संस्कृति सभ्यता के बारे में उनको परिचित होना चाहिए, और क्या है, कार्य कुशलता उनके अंदर होनी चाहिए ना, और क्या है कि प्रगतिशील विचारधारा का होना चाहिए, और क्या है कि साहसी कठोर परिश्रमी होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, ग्रामीण जीवनों के लिए आस्थावान होना चाहिए। और क्या है, जिस विषय की, जिस टॉपिक पे आप जानकारी दे रहे हैं, उसका क्या है कि उस विषय के आप विशेषज्ञ हो, या आप उस विषय में अच्छी खासी आपको जानकारी प्राप्त हो। तो क्या है कि जिस विषय की आपको जानकारी देनी है, जिस विषय की जानकारी देनी है, उस विषय के आप कुशल ज्ञाता हो, उस विषय के कुशल ज्ञाता हो ना। नई तकनीकी, जो भी नई तकनीकी चल रही है उन पर आपका भरोसा होना चाहिए ना, नई तकनीक पर भरोसा होना चाहिए, और आपका क्या है, आप मतलब संचार कौशल आपका अच्छा होना चाहिए, और आप जो है मतलब जो प्रसार कार्यकर्ता है उनके अंदर क्या है, वो मृदुभाषी होना चाहिए ना। अगर आप किसी से डांट के मतलब कड़ी आवाज में बात कर रहे हैं तो कोई आपकी बात को क्यों सुनेगा। जब भी आप बोलिए, तो जैसा कि कहा भी गया है कि जब भी बोलो मीठा बोलो और सबके मन में मिश्री बोलो, ऐसा कहा भी गया है। और ये जो है, ये गुण तो सबके अंदर होना चाहिए कि जब भी बोलो तो क्या है कि अच्छा बोलो, मीठा बोलो ना। तो क्या है कि नई तकनीक पर भरोसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। और क्या है कि आपके अंदर विनम्रता का भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विनम्रता का भाव
विनम्रता का भाव, और क्या, सेवा भाव, सेवा भाव होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब होना चाहिए। और क्या है, आप ईमानदार हो ना, पक्षपात आपके अंदर ना हो, यानी न्यायप्रिय हो। तो आप और क्या देख सकते हैं, अगर और कुछ पॉइंट इसमें नोट करना चाहें तो ये सब क्या है, ये सब जितने गुण हैं ये सब प्रसार कार्य मतलब प्रसार कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए। क्या क्या हमने समझा कि पक्षपाती ना हो, और क्या हो, पक्षपाती ना हो, ईमानदार हो, ईमानदार हो ना, मूल्यांकन क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि निर्णय लेने एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। और क्या, संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रसार कार्यकर्ता के गुण हैं जो कि ये होने चाहिए प्रसार कार्यकर्ता में, कि वो पक्षपाती ना हो, कोई पक्षपात ना करे किसी में, वो क्या है, ईमानदार हो, ईमानदारी का काम करें, मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि इस कार्य को कर रहे हैं तो ये काम सफल हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मूल्यांकन करें। निर्णय लेने एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उनको नेतृत्व करना होगा कि इस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, इस तरीके से कार्य करना है तो ये कार्य क्या है, सही तरीके से चलेगा। संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए, एकजुट करके सबको मिला जुलाकर, ये नहीं कि नहीं सब में वो क्या है कि मतभेद करवा दे, तो ये सब चीजें नहीं। संगठनात्मक मतलब सभी को जोड़कर चलने की, ये क्या है, सभी को जोड़कर कार्य करने की क्षमता ये प्रसार कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए। अब हम लोगों ने इतना देखा, ये क्या था, प्रसार कार्यकर्ता के गुण थे। अब हम क्या देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका। क्या है, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका। तो चलिए इसको देखते हैं, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका को देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें 4 स्तर पर आप कर सकते हैं, 1 4। तो ये क्या है, प्रसारक के रूप में। क्या है पहला पॉइंट, प्रसारक के रूप में, प्रसारक के रूप में। दूसरा देखेंगे कि विषय वस्तु विशेष के रूप में, विषय वस्तु विशेष के रूप में। तीसरे नंबर पर देखेंगे ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में। और चौथे नंबर पर देखेंगे संप्रेषक के रूप में, संप्रेषक के रूप में। तो ये हमने प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका को देखा, 4 हैं। कौन कौन सी, प्रसारक के रूप में ना, विषय वस्तु विशेष के रूप में, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में, और संप्रेषक के रूप में। अब इनके अंदर हम देखेंगे कि कार्यक्रम नियोजन, प्रसारक के रूप में क्या होना चाहिए, कि इनकी क्या भूमिकाएं होनी चाहिए। जो प्रसार है, प्रसारक के रूप, किसके, प्रशासक के रूप में। यहाँ पर क्या है, प्रशासक। तो यहाँ पर क्या है, प्रसार जो है वो प्रशासक के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए क्या, कि कार्यक्रम नियोजन की क्षमता। क्या होनी चाहिए, कार्यक्रम नियोजन की क्षमता। जब अगर वो प्रसार जो है वो प्रशासक के रूप में है तो उनके अंदर किसकी क्षमता होनी चाहिए, कार्यक्रम नियोजन की क्षमता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, कि पीछे पड़ने की क्षमता, पीछे पढ़ने की क्षमता। और क्या है, कि मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की योग्यता। फिर क्या है, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। उसके बाद क्या है, संगठन की क्षमता, फिर और क्या है, जो कि क्या है तीसरे नंबर पर, ये हमने देखा पीछे पढ़ने की क्षमता। फिर उसके बाद कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी, कार्यक्रम की
संपूर्ण जानकारी, ठीक है, कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी। उसके बाद क्या है, हमने क्या देखा, संगठन की क्षमता, कार्यक्रम क्रियान्वयन की, कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता। ये क्या है, ये प्रसार जो है, प्रशासक के रूप में ये चीजें होनी चाहिए। क्या उनके अंदर क्या है, कार्यक्रम नियोजन की क्षमता हो, पीछे पड़ने की क्षमता हो, मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की योग्यता हो, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता हो, संगठन की क्षमता हो, कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी एवं क्या है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। अब बात करेंगे किसकी, विषय वस्तु के रूप में। विषय वस्तु के रूप में की बात करेंगे तो विषय वस्तु का उन्हें यहाँ पर पहला पॉइंट बन जाता है कि उन्हें जिस विषय पे जानकारी देनी है उसका क्या है, विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। विषय का पूरा ज्ञान, विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन, कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन और संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता, मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। और क्या, अपने विषय के साथ, अपने विषय के साथ अन्य विषय को जोड़कर, विषय को जोड़कर क्या है, तैयार करने की क्षमता। ठीक है, तो ये क्या है, विषय वस्तु विशेष के रूप में विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए, कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन संगठन एवं मूल्यांकन, ये सब क्या है, ये सब की क्षमता होनी चाहिए। अपने विषय के साथ अन्य विषय को जोड़कर तैयार करने की क्षमता, ये विषय वस्तु विशेष के रूप में होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए, कहाँ पर कि ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में। अब लास्ट बात करेंगे संप्रेषक के रूप में। तो संप्रेषक के रूप में की बात की जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ग्रामीण समस्याओं की जानकारी, समस्याओं की जानकारी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान, उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने, भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने, भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने का ज्ञान। फिर ग्रामीण नेता को पहचानने का, ग्रामीण नेता पहचानने की क्षमता। और क्या है कि मृदु एवं विनम्र व्यवहार भी होना चाहिए। एक संप्रेषक के रूप में क्या होना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश के हो, और क्या हो कि ग्रामीण जहाँ पर आप देख रहे हैं प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि गांव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यही क्या है प्रसार कार्यकर्ता का मतलब कार्य है। तो ग्रामीण परिवेश, वहाँ ग्रामीण परिवेश के बारे में आपको समझना है, ग्रामीण समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, वहां पर आखिर समस्या किस बात की है। जिस चीज की समस्या नहीं होगी अगर आप उसके बारे में बताएंगे तो वो लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, ना ही उसको मानेंगे। फिर उपलब्ध संसाधनों का, जो भी वहां पर संसाधन उपलब्ध हैं आप उनके बारे में जानकारी दें, या उनको लेकर उन संसाधनों का यूज करते हुए आप क्या है ये जानकारी दें। भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने का ज्ञान होना चाहिए। ग्रामीण नेता को क्या है पहचानने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये हमने क्या देखा, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, प्रसार प्रशासक के रूप में, विषय वस्तु विशेष के रूप में, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में, संप्रेषक के रूप में। ये क्या है, ये चार हमने देखा। अब हम आगे क्या देखते हैं,
तो आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि हमने क्या समझा कि ये सब बहुत ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। प्रसार शिक्षण की विधियां, प्रसार शिक्षण की विधियां, और देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है टीजीटी में। प्रसार शिक्षण की विधियां, वर्गीकरण क्या है? प्रसार शिक्षण की विधियां जो है इसके वर्गीकरण की मतलब क्या है, वर्गीकरण के 6 आधार हैं। इसके वर्गीकरण के कितने, वर्गीकरण के 6 आधार, वर्गीकरण के कितने 6 आधार हैं। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है कि पहला है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। दूसरे नंबर पर देखेंगे क्या है, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तीसरे नंबर पर देखेंगे स्वरूप के आधार पर। फिर सीखने की प्रक्रिया के आधार पर, सीखने की प्रक्रिया के आधार पर। ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा। 2 और बचे हैं। एक क्या है, नवाचार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाचार की प्रक्रिया के आधार पर। फिर उसका छठा नंबर देखेंगे प्रसार शिक्षा के चरण के आधार पर, प्रसार शिक्षा के चरण के आधार पर। तो ये क्या है, प्रसार शिक्षण की विधियां हैं और उसके क्या है 6 आधार हैं। इन आधारों पर क्या है, इनकी विधियों का आप कह सकते हैं कि मतलब इसको बांटा गया है। तो शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, वहां यहाँ पर क्या होगा, जिस हिसाब से शिक्षार्थी होंगे उनकी संख्या के आधार पर इनको बांटा गया है। कार्य के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, सीखने की प्रक्रिया के आधार पर, नवाचार की प्रक्रिया के आधार पर, प्रसार शिक्षा के चरण के आधार पर। अब चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला क्या है, यही से देखते हैं कि पहला क्या है कि शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। ये क्या है, इतने, इसके आधार पर 3 हैं। इसके आधार पर क्या होते हैं, 3 होते हैं। इसके आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब चलिए ये 3 हैं, कौन कौन से। पहला क्या है, व्यक्तिगत संपर्क, फिर समूह संपर्क, फिर विराट संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क, फिर समूह संपर्क, फिर क्या है, विराट संपर्क। ठीक है, तो ये क्या है, ये शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ये आप देख रहे हैं कि कितने वर्गीकरण है शिक्षार्थियों की, यानी जिनको ज्ञान देना है, जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, उस बेस पर आप किन चीजों का उपयोग करेंगे, यही दिया हुआ है। व्यक्तिगत, यानी आप समझ सकते हैं व्यक्तिगत मतलब पर्सनल बातें हो रही हैं। यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आया था। बात करेंगे समूह संपर्क में, यानी समूह की बात क्या होती है, समूह की बात होती है यानी व्यक्तिगत से ज्यादा, विराट से कम नहीं। यानी आप कह सकते हैं 5, 10, 20, 25, मतलब 15, 20, 25 इस तरीके का क्या है कि ये समूह हो सकता है, एक समूह, एक ग्रुप हो सकता है। बात करेंगे विराट संपर्क की, तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में क्या है, शिक्षार्थी हैं, बहुत बड़े लोग, विराट आप कह सकते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या में यहाँ पर सब है ना, मतलब काफी लोग, काफी जनसंख्या के लोग हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि व्यक्तिगत संपर्क। अब व्यक्तिगत संपर्क में कौन कौन आते हैं, तो इसमें देखेंगे, इसमें व्यक्तिगत संपर्क विधि में पहला क्या है, जब हमने क्या समझा कि 2 लोगों के बीच बात हो। कितने लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच में, जब 2 लोगों के बीच में बात में हो रही है, तो पहला क्या है, घर पर भेंट, और यही सब क्वेश्चन आया हुआ था यही व्यक्तिगत संपर्क से। दूसरा क्या है, खेत पर जाकर आप बातें कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आप पत्र लिख दे सकते हैं, आप व्यक्तिगत यानी पर्सनल पत्र उनको लिखकर आप दे सकते हैं। तो उसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे कि आप कार्यालय पर जाकर बात कर सकते हैं, कार्यालय पर जाकर। आप 5वें नंबर पर टेलीफोन से। तो ये हमने क्या समझा कि व्यक्तिगत संपर्क में 2 लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, एक घर पर भेंट है,
खेत में जाकर है, पत्र लिखकर, आप व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनसे बातें कर सकते हैं, कार्यालय पर जाकर बातें कर सकते हैं और टेलीफोन से आप बातें कर सकते हैं। अब बात चलिए करते हैं समूह संपर्क की। तो समूह संपर्क में जब बातें करेंगे तो यहाँ पर जो है कि आप सब समूह संपर्क विधि में आप देखेंगे यहाँ पर लोगों की संख्या कितना हमने समझा कि इससे ज्यादा हो और इससे क्या है कम है, 15, 20, 25 जो है उस तरीके से हो सकते हैं। ये एक ग्रुप है ना। तो समूह संपर्क में अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है कि समूह में क्या है, सिखाने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, इसमें समूह में सिखाने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, प्रदर्शन है। क्या है, प्रदर्शन। प्रदर्शन है सबसे बढ़िया माध्यम सिखाने का। और इसमें एक प्रदर्शन क्या होते हैं, प्रदर्शन जो होते हैं ये दो होते हैं, प्रदर्शन दो होते हैं। पहला क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया। प्रदर्शन कितने होते हैं, दो होते हैं। एक पहला क्या होता है, परिणाम प्रदर्शन। अभी हम आप लोगों को परिणाम प्रदर्शन बताते हैं, परिणाम प्रदर्शन। और दूसरा क्या है, विधि प्रदर्शन। तो विधि प्रदर्शन अभी इसको आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि प्रदर्शन समूह संपर्क में आपको, यानी आप ग्रुप में सिखा रहे हैं तो आप कोई चीज क्या है, मतलब कई लोग हैं, ठीक है, तो आप करके सिखाइए ना। आप ये देख सकते हैं कि जब स्कूल में हमने एक एग्जांपल लिया कि आप स्कूल में फ्लावर बनाने के लिए आते हैं ना, जब हम लोग 7th 8th में ऐसे 9th 10th में पढ़ते थे तो वहां पर क्या करते थे, वो कागज का सब कुछ लेके आते थे, वो बनाते थे, ऐसे से कट करते थे, फिर फट से उसको क्या करते थे, इस तरीके से मतलब कर देते थे कि वो कमल की तरह खिल जाता था। और क्या है, मतलब अनेकों तरीके की चीजें ऐसे क्या है कि आप देखते थे कि स्कूल में आती हैं दिखाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो प्रदर्शन करके दिखाते हैं आपको। तो प्रदर्शन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक क्या है कि वो बना के लाए हो, ये देखिए हमने बना के लाया है, ये मतलब ये बना हुआ है, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई चीज बना के लाए हैं ना। अब ऐसे ये है, हम कह दें ये कपड़ा जो है ये देखिए इस तरीके से बना है, बहुत अच्छा बना है, ठीक। तो एक क्या है, परिणाम, यानी सिर्फ परिणाम दिखाया जा रहा है। दूसरा क्या है, विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन में क्या होता है कि उसमें करके दिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें आप दिखाते हैं। इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए, बाद में इसको क्या है हम आपको डिटेल में इसको दिखाएंगे, लेकिन अभी आप क्या से पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर रहे हैं कि हमने क्या समझा। व्यक्तिगत संपर्क में घर पर भेंट कर सकते हैं, और क्या है, खेत पर जाकर बातें कर सकते हैं आपको, क्योंकि व्यक्तिगत दो लोगों के बीच बातें हो रही है, कोई तीसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा या तीसरे को जानकारी नहीं पहुंचानी है। व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हैं, कार्यालय पर जाकर बात कर सकते हैं, और आप टेलीफोन से भी आप उनसे बातें कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा कि यहाँ पर समूह संपर्क की बात है, तो प्रदर्शन जो है, इसमें प्रदर्शन के द्वारा समूह संपर्क जो होता है वो बहुत बेस्ट होता है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ये दो होते हैं, एक परिणाम प्रदर्शन जिसमें क्या है कि आप डायरेक्ट क्या है रिजल्ट को दिखाएंगे, ये हमने इस चीजों से बनाया है, ये देखिए रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट उसको दिखाएंगे कि आप जैसे कि आप क्या है कोई डिजाइन बनाए हैं, तो डिजाइन को आपने डिजाइन बना कर ले आए हैं, वो डिजाइन को दिखाया है, यानी आपने रिजल्ट को दिखाया है। विधि प्रदर्शन में आपने कैसे कैसे डिजाइन बनाई है, स्टेप बाय स्टेप आपने दिखाया है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी ना। तो ये हमने परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन देखा। दूसरा हम लोग देखेंगे खेत भ्रमण। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था खेत पर जाकर, हम खेत पर गए उनसे पर्सनली मिलने ना, लेकिन भ्रमण का मतलब होता है कि हम ऐसे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, तो ये क्या है, समूह संपर्क है, खेत भ्रमण। और तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं खेत भ्रमण, फिर क्या है कि भ्रमण, आप सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं, कहीं पर्सनली कहीं खेतों का नहीं, आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर क्या कर सकते हैं, वार्तालाप। वार्तालाप, अब वार्तालाप इसमें क्या है, कई प्रकार हैं, किसी भी मुद्दे पर ये की जा सकती है वार्तालाप, इसमें कई प्रकार हैं, किसी भी मुद्दे पर आप वार्तालाप कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कई होते हैं, कई होते हैं। हमने क्या समझा, वार्तालाप किसी भी विषय पर कर सकते हैं, कई होते हैं। अब इसको ये इससे कैसे बात करेंगे वार्तालाप करने के लिए, पहला क्या है, पैनल वार्ता, पैनल वार्ता। दूसरे नंबर पर क्या है कि सेमिनार, फिर संगोष्ठी, संगोष्ठी, फिर कार्यशाला, फिर क्या है फोरम, फिर क्या है कि समूह वार्तालाप, समूह वार्तालाप।
अभी एक एक करके आप सब समझेंगे कि पैनल वार्ता क्या है, सेमिनार क्या है, संगोष्ठी क्या है, कार्यशाला क्या है, फोरम क्या है, और ये सब इंपॉर्टेंट है। इधर ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत संपर्क में आप घर पर जाकर भेंट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आया हुआ था। समूह संपर्क में प्रदर्शन है, प्रदर्शन सबसे बेस्ट होता है। इसकी दो विधियां हैं, एक परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन में डायरेक्ट रिजल्ट को दिखाते हैं। दूसरा क्या है कि विधि प्रदर्शन, यानी आप करके दिखाते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसको करके दिखाते हैं, तो ये विधि प्रदर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, खेत भ्रमण ना। अभी जैसे कि हम सारा क्या है, बोर्ड पर कुछ डिजाइन बना दें, फूल, आप लोग को क्या है, डायरेक्ट हम बना हुआ फूल दिखाएं ना, फ्लावर या तो कोई डिजाइन डायरेक्ट बना हुआ दिखाएं, तो क्या है, वो परिणाम है। लेकिन हम आपके सामने वही चीज लिख रहे हैं, आपके सामने बना रहे हैं, ये क्या है, ये विधि प्रदर्शन है। फिर खेत भ्रमण हो गया, आप भ्रमण करते हुए आप मतलब जा रहे हैं समूह में, ये भ्रमण हो गया। वार्तालाप कई होते हैं, पैनल वार्ता, सेमिनार, और क्या है, संगोष्ठी, कार्यशाला, फोरम और समूह वार्तालाप, ये आप लोगों ने समझा होगा। अब आगे तीसरा हम लोग देखेंगे, क्या यहीं पर लिखते हैं कि जन क्या है कि विराट ना, विराट संपर्क। अब विराट संपर्क में हम क्या देखेंगे कि जब जो है बहुत बड़ी समूह की बात आए, जब बहुत बड़ी जनसंख्या हो, तो क्या है, तो होता है विराट, इसकी बात आती है। तो समूह से क्या है, समूह से ज्यादा लोग यहाँ पर होते हैं, और इसके लिए क्या होता है, क्या आयोजन किया जाता है, मेला, मेला, रेडियो, रेडियो ना, टेलीविजन, और क्या है कि टेलीविजन, और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटरनेट, इंटरनेट, और क्या लिख सकते हैं, फिल्म, फिल्म, और क्या, पोस्टर, पोस्टर। अब उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ना। मुद्रित सामग्री में भी कई आ सकती हैं, उसमें अगर मुद्रित सामग्री को अलग किया जाए तो उसमें क्या आएगा, उसमें किताबें, पत्रिकाएं, पैम्फलेट। यहाँ पर लिखिए मुद्रित सामग्री, मुद्रित सामग्री में कई आती हैं, क्या, किताबें, पैम्फलेट, और क्या है कि लिम्फलेट, और क्या है कि पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, और क्या है, न्यूज़पेपर, बुलेटिन, न्यूज़पेपर, बुलेटिन, बुलेटिन। ये क्या है, मुद्रित सामग्री। यानी आप विराट संपर्क में क्या समझे, मेला, ये क्या है, इससे क्या, मेला सिर्फ मतलब 4, 6, 10 लोगों के लिए होता है, नहीं ना, काफी जनसंख्या में वहां पर जैसे प्रदर्शनी वगैरह लगती है, मेला हो गया, रेडियो हो गई ना, रेडियो से क्या 1, 2, 4 लोग, 10 लोग, 12, 15 लोग सुनते हैं, तो ये क्या है, सभी लोग यहाँ पर बहुत विराट मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर होती है। उसके बाद टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म, पोस्टर, पोस्टर, न्यूज़पेपर, मुद्रित सामग्री, और मुद्रित सामग्री में कई आते हैं, किताबें, पैम्फलेट, लिम्फलेट, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, बुलेटिन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर 10, 12, 20, 25 लोग हैं, यहाँ पर क्या है, काफी जनसंख्या में लोग हैं। तो ये क्या आप लोगों ने 3 देखे। अब नेक्स्ट आप क्या देखेंगे कि स्वरूप एंड क्या है, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि स्वरूप प्रकृति के आधार पर, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर। तो इसमें देखते हैं स्वरूप और प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 होंगे। कौन कौन से, एक मौखिक प्रकृति, मौखिक प्रकृति, दूसरा क्या हो गया, निश्चित, सॉरी क्या है, लिखित, और तीसरा क्या हो गया, दृश्य, दृश्य। तो स्वरूप और किसके आधार पर, मौखिक प्रकृति। इसमें अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मौखिक प्रकृति, यानी स्वरूप प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण जो है 3 है, मौखिक प्रकृति, लिखित प्रकृति और दृश्य, 3 हो गए। अब मौखिक प्रकृति में हम लोग क्या देखेंगे, मौखिक प्रकृति में देखेंगे ये कितने प्रकार की होती है, पहले ये देखेंगे, ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार के हैं। इसमें कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। तो ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अब इसको देखेंगे ये कौन कौन से थे। मौखिक प्रकृति मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोलने से लिया गया है। एक क्या है, एक प्रत्यक्ष है,
प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। चलिए ये दो हमने समझा। और जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे हैं कि प्रत्यक्ष, जिसमें दो लोग क्या हैं, आमने, जो भी है, जो भी बातें हो रही हैं ये आमने सामने बैठकर हो रही है ना। इसमें क्या है कि लोग चाहे 2 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, क्या है, लेकिन लोग क्या बैठे हैं कि लोग आमने सामने बैठे हैं। लोग क्या कि आमने सामने हो, तो लोग आमने सामने हो, कोई मीडियम ना हो, कोई मीडियम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, प्रत्यक्ष है। यहाँ पर इसमें बोलने वाला और क्या है, सुनने वाला, ये आमने सामने नहीं होते, आमने सामने नहीं होते हैं। तो ये मौखिक प्रकृति की बात हो रही है, दो प्रकार की होती है। एक क्या है कि पहला क्या है, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। इसमें लोग आमने सामने बैठे होंगे, यहाँ पर जो है बोलने वाला सुनने वाला दोनों क्या है, आमने सामने नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर लोग आमने सामने हैं, किसमें आमने सामने होंगे, इसको देखते हैं। एक कक्षागत शिक्षण, तो आप लोग जानते ही होंगे कक्षागत शिक्षण की बात आती है तो यहाँ पर क्या है कि लोग आमने सामने होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि कक्षागत शिक्षण। उसके बाद क्या है, कोई सम्मेलन होता है, सम्मेलन, या कोई सभा होती है, सभा, और क्या होती है कि यहाँ संगोष्ठी होता है, संगोष्ठी। आप कह सकते हैं कार्यालय, आप क्या कह सकते हैं कि खेत पर ना, खेत, और क्या है कि घर पर। तो यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो क्या है, यहाँ पर आमने सामने बैठकर होंगी। कक्षागत शिक्षण, सम्मेलन, सभा, संगोष्ठी, कार्यालय, खेत पर जाकर या घर पर। तो ये बातें हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें बोलने वाला सुनने वाले दोनों आमने सामने नहीं होंगे। यहाँ पर रेडियो लिख सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन। तो ये क्या है, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन। ये हम लोगों ने इसके द्वारा देखा। अब हम लोग किसके द्वारा देखेंगे कि लिखित के द्वारा देखेंगे। लिखित के द्वारा देखेंगे जहां पर क्या है, चीजों को लिखा गया हो, जहां पर चीजों को लिखा गया हो, जहां पर चीजों को लिखा गया हो तो वहां पर ऐसा साधन यूज करेंगे कि वो लिख के जो है वो बताया जा रहा है, जहां पर चीजों को लिखा गया हो। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, अखबार, आप समझ सकते हैं, अभी हम लोगों ने सारे देखे, बस उसी में से क्या है, सबको अलग अलग तरीके से बताया गया है। यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, अखबार है, पोस्टर है, पत्रिकाएं हैं ना, और क्या है, अखबार, पोस्टर, पत्रिकाएं, बुलेटिन, लिम्फलेट है ना, और क्या है, मैगजीन है ना, वही पत्रिकाएं। हमने स्वरूप और प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किए। क्या है, एक मौखिक प्रकृति है, लिखित है, और क्या है, दृश्य है। तो मौखिक प्रकृति, लिखित, दूसरा नंबर पर क्या था, लिखित था, तीसरा नंबर पर दृश्य। चलिए लिखित में हमने क्या देखा कि लिखित में जहां पर चीजों को लिखा गया हो, जैसे कि अखबार हो गया, पोस्टर, पत्रिकाएं, ये सब चीज क्या है, ये सब लिखित के अंतर्गत आती है ना, बुलेटिन, लिम्फलेट, मैगजीन। ठीक, तो ये हमने क्या समझा कि ये लिखित के अंतर्गत आती है। अब बात करेंगे दृश्य की। इसमें दृश्य में प्रदर्शनी है, क्या है कि प्रदर्शनी है, चार्ट पेपर, पोस्टर, प्रदर्शनी, चार्ट पेपर, पोस्टर, प्रदर्शनी, चार्ट पेपर, पोस्टर, फिल्म शो, और क्या, नाटक, ये सब क्या है, ये सब दृश्य के अंतर्गत आती है। ठीक, अब हम लोगों को क्या देखना है, कार्य के अनुसार वर्गीकरण। अब हम लोगों को तीसरे नंबर पर कार्य के अनुसार वर्गीकरण देखना है। कार्य के अनुसार वर्गीकरण 3 है। कार्य के अनुसार वर्गीकरण कितने हैं, तो 3 हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें बोलकर, दिखाकर और करके, क्या है, करके दिखाना, बोलकर,
दिखाकर और करके दिखाना। चलिए देखते हैं कि बोलकर दूसरे नंबर पर है दिखाकर और तीसरे नंबर पर है करके दिखाना। करके दिखाना, जैसे कि हम लोगों ने परिणाम प्रदर्शन विधि प्रदर्शन समझा था, दिखाकर आप परिणाम प्रदर्शन मान लीजिए और करके दिखाना विधि प्रदर्शन मान लीजिए। ठीक है, सेम वही चीजें हैं, लेकिन क्या है हर जगह पर नाम जो है वो बदले हैं। बोलकर, दिखाकर, करके दिखाना। तो जो बोलकर इसमें बात आती है, बोलकर यानी खेत पर, खेत पर और क्या है सम्मेलन में, सम्मेलन और संगोष्ठी, संगोष्ठी, सेमिनार और क्या है व्याख्यान, सभा, ये सब क्या है, ये सब बोल करके अंतर्गत आते हैं। कार्य के अनुसार वर्गीकरण 3 है। ठीक, अब बात करेंगे दिखाकर, तो दिखा करके बात की जाएगी तो इसमें क्या आएगा चार्ट पेपर, चार्ट पेपर, उसके बाद क्या है फोल्डर, फोल्डर, पोस्टर, पोस्टर, लिम्फलेट, लिम्फलेट, पैम्पलेट, पैम्पलेट, उसके बाद क्या है टीवी, नाटक, बुलेटिन। ये क्या हो गया, ये दिखाकर हो गया ना। दिखा के क्या है चार्ट पेपर है, फोल्डर है, पोस्टर, लिम्फलेट, ये सब क्या है, ये सब दिखाने वाली चीजें है ना। अब बात करेंगे करके दिखाना। करके दिखाना में क्या आता है कि इसमें आता है क्या कि करके दिखाना में जो करके दिखाया जा रहा हो, जैसे कि ट्रेनिंग ना, किसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि करके सिखाते हैं। तो क्या है करके दिखाना में ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है और क्या है विधि प्रदर्शन। अभी हमने कहा कि इसको आप लोग विधि प्रदर्शन के अंतर्गत मानिए और इसको जो है परिणाम प्रदर्शन के अंतर्गत मानिए। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि करके दिखाना में ट्रेनिंग है, विधि प्रदर्शन है और क्या है काम करते हुए प्रशिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण। ये हो गए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इसमें हो गए। और क्या है इसमें देखा हम लोगों ने 1 2 3 पोस्टर, लिम्फलेट, पैम्पलेट, टीवी, नाटक, बुलेटिन। ठीक है, बोलकर ये क्या हो गया कार्य के अनुसार वर्गीकरण जो होते हैं वो 3 है। अब हम लोग देखेंगे सीखने के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। क्या देखेंगे, सीखने के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से हैं। सीखने के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण कितने हैं, 3 हैं ना। कौन कौन से, चलिए उसको देख लेते हैं कौन कौन से है। एक ज्ञान बढ़ाने, ज्ञान बढ़ाने के आधार पर, के आधार पर। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो सीखने के उद्देश्य के आधार पर, तो यहाँ पर दूसरे नंबर की बात आएगी तो कार्य दक्षता, कार्य दक्षता। तीसरे नंबर की बात आएगी तो मनोवृत्ति के आधार पर, मनोवृत्ति के आधार पर। ये तीनों हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है, जिसमें ज्ञान बढ़ाने के आधार पर, कार्य दक्षता के आधार पर, मनोवृत्ति के आधार पर, अभी हम लोगों ने प्रशासनिक शिक्षा में इसको पढ़ा है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये हम लोगों ने क्या, ये किस चीज के अंतर्गत आता है, किसमें हम लोगों ने देखा है ज्ञान बढ़ाने के आधार पर, कार्य दक्षता के लिए और मनोवृत्ति है ना, 3 चीजें हैं। तो हमने क्या समझा कि मनोवृत्ति के आधार पर, इसमें देखेंगे कि ज्ञान बढ़ाने के आधार पर क्या क्या है कि भ्रमण है, भ्रमण है। नेक्स्ट क्या है, व्याख्यान है, व्याख्यान है। कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान, विज्ञान केंद्र है। फिर क्या है, केस स्टडी है, केस स्टडी। ठीक है, बात करेंगे कार्य दक्षता की, तो कार्य दक्षता में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, करके दिखाया आता है। कार्य दक्षता में करके दिखाया जाता है। कार्य दक्षता में क्या करते हैं, करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पर बात आ जाएगी, जब करके दिखाने की बात आएगी तो प्रदर्शन की, किसकी, प्रदर्शन की बात आएगी। और उसमें प्रदर्शन में हम लोगों ने देखा, प्रदर्शन में क्या होता है, एक विधि होता है,
दूसरा क्या होता है, परिणाम होता है, परिणाम प्रदर्शन ना। फिर उसके बाद क्या है, पहला, ये पहला हो गया, ये दूसरा देख रेख, देख रेख यानी क्या है, निरीक्षण, निरीक्षण। फिर क्या है, भ्रमण करके, क्या है कि भ्रमण करके ना, वो भी घर या और खेत पर, खेत पर। अब बात करेंगे मनोवृत्ति के आधार पर। तो मनोवृत्ति के आधार पर क्या है कि यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्या है कि मनोवृत्ति के आधार पर किसी भी विषय विशेषज्ञ का व्याख्यान, मनोवृत्ति के आधार पर किसी भी विषय विशेषज्ञ का व्याख्यान, किसी भी विषय विशेषज्ञ का व्याख्यान। दूसरे नंबर पर श्रव्य एंड दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री। तीसरे नंबर पर प्रदर्शन। फिर चौथे नंबर पर सेमिनार। फिर पांचवें नंबर पर संगोष्ठी। छठे नंबर पर कार्यशाला, कार्यशाला। तो हम लोगों ने मनोवृत्ति के आधार पर देखा किसी भी विषय विशेषज्ञ का व्याख्यान, श्रव्य दृश्य सामग्री और क्या है, प्रदर्शन, सेमिनार, संगोष्ठी और कार्यशाला, ये मनोवृत्ति के आधार पर आता है। अब हम लोग ये चौथा नंबर देखें। पांचवें नंबर पर हम लोग देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है कि नवाचार के आधार पर निर्णय प्रक्रिया। किसके आधार पर, नवाचार, नवाचार के आधार पर निर्णय प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि नवाचार के आधार पर निर्णय प्रक्रिया कौन कौन सी है। चार है। कौन कौन सी, एक जानकारी, मूल्यांकन, निर्णय। क्या है, पहला जानकारी है, दूसरा मूल्यांकन है, तीसरे नंबर पर निर्णय है और चौथे नंबर पर क्या है, क्रिया है, क्रिया। ये चार है। कौन कौन से, नवाचार के आधार पर निर्णय प्रक्रिया, जानकारी, मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया। तो ये देखिए, आप लोग को क्या करना है, बस एक बार इसको एक नजर से, एक दो नजर से आप देख लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग क्या है, दो चार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दिया होगा तो आप कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें जानकारी के लिए, इसमें क्या होता है, जानकारी के लिए क्या है, किस सामग्री का, छपित सामग्री का, छपित सामग्री का यूज करते हैं, पहला क्या है, किताब है, छपित सामग्री, ये पहला हो गया ना। इसके अंतर्गत क्या आता है, अब आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें, किताब है, न्यूज़पेपर है, बुलेटिन है, लिम्पलेट है ना, पैम्पलेट है, यही सब आते हैं। तो क्या है, किताब है, न्यूज़पेपर है, लिम्पलेट, पैम्पलेट और क्या है, पैम्पलेट है और क्या है, बुलेटिन। ये सब है किसके अंतर्गत, छपित सामग्री के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर देखेंगे व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क। और ये व्यक्तिगत संपर्क की विधियां की बात आएगी तो यहाँ पर क्या रहेगा, खेत पे जाकर आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। किस पर, खेत पर जाकर। और किस पर कर सकते हैं, तो आप घर पर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने व्यक्तिगत संपर्क में पढ़ा था, घर पर, टेलीफोन के द्वारा, किसके द्वारा, टेलीफोन के द्वारा और किसके द्वारा, परिपत्र। और क्या है कि परिपत्र हो गया। फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी लिख सकते हैं, सामग्री। फिर समूह संपर्क, ये क्या है, जानकारी के अंतर्गत। आपको जानकारी चाहिए तो आप व्यक्तिगत संपर्क करने की विधियां के अंतर्गत, खेत पर जाकर, घर पर जाकर, ठीक है, टेलीफोन, परिपत्र। फिर उसके बाद क्या है, टेलीफोन हो गया और परिपत्र जो है ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर श्रव्य दृश्य सामग्री, पांचवा समूह संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क की विधियां में 1 2 3 विधियां हैं। खेत पर जाकर, घर पर, टेलीफोन के द्वारा क्या है, आप व्यक्तिगत संपर्क
कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने ये देखा। अब बात करेंगे मूल्यांकन की। किसकी? मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन में देखेंगे इसमें छपित सामग्री, इसमें छपित सामग्री का यूज करते हैं, इसमें भी यूज करते हैं। क्या क्या कि इसमें क्या यूज करते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री और अभ्यास और क्या है? प्रदर्शन। ये चौथा, 4 हो गए। अब किसकी बात करेंगे? निर्णय की। तो निर्णय में हम लोग क्या देखेंगे? निर्णय में आता है क्या? परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन। उसके बाद दूसरे नंबर पर व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और फिर तीसरे नंबर पर आता है कि फॉर्म और घर पर भेंट। निर्णय में क्या आएगा? परिणाम प्रदर्शन, व्यक्तिगत और सामूहिक, फॉर्म और घर पर भेंट करके क्या है कि ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब बात करेंगे क्रिया के अंतर्गत। तो क्रिया में क्या आएगा? नेता से, किससे? कि जो ग्रामीण नेता से संपर्क, ग्रामीण नेता से संपर्क। क्या है? ग्रामीण नेता से संपर्क, व्यक्तिगत भेंट, व्यक्तिगत भेंट, पहला दूसरा। ये क्या हो गया? क्रिया के अंतर्गत आ गया ना, कि इससे ग्रामीण नेता से संपर्क, व्यक्तिगत भेंट। तो ये क्रिया के अंतर्गत आ गया। अब हम लोग ये 5वां नंबर हमने देखा। अब छठे नंबर पर क्या देखेंगे कि प्रसार शिक्षा के चरणों के आधार पर। तो प्रसार शिक्षा के हमने चरण देखे हैं, कितने हैं? 7 हैं, जिसको हम लोग ट्रिक के अनुसार देखे थे। तो एडकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडकास्ट बोलते हैं। तो प्रसार शिक्षा के कितने चरण थे? कितने? 7। प्रसार शिक्षा के, प्रसार शिक्षा के चरण के आधार पर, जिसको क्या बोलते हैं? प्रसार शिक्षा के चरण के आधार पर। तो वर्गीकरण आप ये भी कह सकते हैं। अब यहां पर आप लिख लीजिए कि क्या बोलते हैं? एडकास्ट मान लीजिए, AIDCKASE। यही तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, एडकास्ट AIDCKASE। एड, ए से अटेंशन, ए से अटेंशन, इसको बोलते हैं ध्यानाकर्षण। क्या बोलते हैं? ध्यानाकर्षण। और क्या बोलते हैं? अटेंशन। उसके बाद इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे? रुचि बोलेंगे। फिर क्या है कि डी से डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है? कि विश्वास होता है, या आकांक्षा भी बोल सकते हैं। DE, डिजायर क्या है? आकांक्षा, आकांक्षा। ठीक है। उसके बाद सी से क्या होगा? सी से होगा, डी से डिजायर हो गया। अब जिसके मतलब क्या होता है कि आकांक्षा बोलेंगे। सी से कन्विक्शन, क्या है? यहां पर क्या हो गया? विश्वास। फिर क्या है कि सी से कन्विक्शन, के से क्या हो गया? नॉलेज, नॉलेज हो गया ना, के से। नॉलेज मतलब ज्ञान हो गया। उसके बाद ए से एक्शन, एक्शन मतलब क्या हो गया कि एक्शन मतलब क्रिया हो गई। फिर सी से सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। फिर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, सेटिस्फेक्शन मतलब क्या है कि संतुष्टि। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? यही हम लोगों ने देखा था एडकास्ट ना, AIDCKASE, अटेंशन, और क्या है
आप बोल सकते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, क्या है कि कन्विक्शन और नॉलेज, और क्या है एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन। अब इसी में हम लोगों को देखना है कि प्रसार शिक्षा के चरण के आधार पर वर्गीकरण, कौन कौन से ध्यान आकर्षण में कौन कौन सी चीजें आएंगी, रुचि के लिए कौन कौन सी इंटरेस्ट मतलब अंदर से आए उसके लिए कौन कौन सी चीजें आएंगी, आकांक्षा, विश्वास, इन सब चीजों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अटेंशन में, ध्यानाकर्षण में क्या होगा। इसमें ध्यान आकर्षित हो उसके लिए क्या हो, पोस्टर, चार्ट ना, पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हो। इस तरीके से आप देखिए कहीं जा रहे हो तो पोस्टर क्या करते हैं, चार्ट वगैरह जो लगे थे वो क्या करते हैं कि ध्यान जो है वो आकर्षित करते हैं ना। तो पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, और क्या, फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड, और क्या हो गया कि सभाएं, प्रदर्शनी, सभाएं, प्रदर्शनी, और क्या हो गया, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, और क्या है कि इतना हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर आप मेला भी लिख सकते हैं, मेला। अब बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें विधि व परिणाम, विधि व परिणाम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर नाटक, नाटक, फिर पपेट शो, पपेट शो, फिर उसके बाद क्या है कि सामूहिक चर्चा, सामूहिक चर्चा, फिर क्या है सिनेमा, सिनेमा, फिर क्या है चार्ट, फोल्डर, चार्ट, फोल्डर, और क्या है छपित सामग्रियां ना, ये इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर बात करेंगे कन्विक्शन की, तो यहाँ पर क्या आएगा कि परिणाम व परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, सेमिनार, सेमिनार, सभाएं, सेमिनार, सभाएं, और क्या है कि प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, और क्या है कि फिल्म शो, फिल्म शो, फिल्म शो, फिर क्या है कि व्याख्यान, व्याख्यान। तो ये किसके अंदर आता है, कन्विक्शन के अंदर। अब बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पर इतनी हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि नॉलेज की बात आती है, ज्ञान के लिए आप लोग जानते ही हैं। फिर क्या है एक्शन, क्या है एक्शन, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी परिणाम प्रदर्शन है, परिणाम प्रदर्शन। फिर ये परिणाम प्रदर्शन हो गया। फिर वार्तालाप, वार्तालाप, फिर क्या है व्यक्तिगत भेंट, व्यक्तिगत भेंट। परिणाम प्रदर्शन का यहाँ पर क्या रहेगा, विधि प्रदर्शन, जो कि आप लोग जानते हैं। विधि प्रदर्शन परिणाम में क्या होता है कि रिजल्ट दिखाया जाता है, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है, जो कार्य कर रहे हैं कैसे होता है, विधि प्रदर्शन में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, ये इस तरीके से समझा। उसके बाद क्या है सेटिस्फैक्शन, तो विधि प्रदर्शन हो गया। अब बात करते हैं कि सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन में क्या होगा, यानी संतुष्टि, संतुष्टि में आएगा व्यक्तिगत संपर्क। जब आप किसी से मिलकर बात करेंगे, व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, तो ही आप क्या है संतुष्टि आपको मिलेगी। और उसके बाद क्या है कार्य क्षेत्र भ्रमण, आप कार्य क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो भी आपको संतुष्टि मिलेगी। आप समाचार के द्वारा, और क्या है कि सफलता की कहानियां, सफलता की कहानियां ना, और क्या है परिणाम प्रदर्शन, जब आप परिणाम प्रदर्शन दिखाएंगे तो भी क्या है आपको विश्वास होगा। फिर मूल्यांकन के लिए बात करेंगे, तो मूल्यांकन में क्या आएगा व्यक्तिगत संपर्क, समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क, समूह चर्चा, परिणाम विश्लेषण, मतलब जो परिणाम आया है तो उसके बाद क्या है उस पर विश्लेषण किया जाए तो मूल्यांकन होगा। और क्या है विशेषज्ञों से परामर्श, और क्या है घर पर, और क्या है घर पर और खेत पर जाकर मतलब मिलना ना, तो ये क्या है, ये इवैल्यूएशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देखा प्रसार शिक्षा के चरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि सारी चीजें बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाली है, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज, सब मिक्स हो जा रहा है ना। लेकिन क्या है एक दो बार समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। और इस ऐसे क्वेश्चन आई कि उस टाइम जो है वो समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इसके लिए होनी चाहिए और सिलेबस में है
तो पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमने इतना देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे समूह संपर्क जब कुछ लोगों की क्या है, समूह संपर्क जब कुछ लोगों की संख्या हो। समूह संपर्क क्या होता है, समूह संपर्क जब क्या हो, समूह संपर्क किसे कहते हैं, जब कुछ लोगों की संख्या हो, जब कुछ लोगों की संख्या हो ना, ये समूह की बात की जा रही है। और अब समूह संपर्क में पहले हमने क्या देखा, जब कुछ लोगों की संख्या हो तो क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, ये 2 होते हैं। और अभी हमने बताया था, अभी हम लोगों की बातें हुई थी कि ये क्या होते हैं, प्रदर्शन में हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एक परिणाम प्रदर्शन पढ़ रहे हैं और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, विधि प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन। यही 2 चीजें हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, जब आप कुछ बना लिए तो उसको आप डायरेक्ट क्या है, उसका रिजल्ट, आपने कोई डिजाइन बनाई है और डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आप उसका रिजल्ट लाकर दिखा रहे हैं कि ये हमने इस तरीके से बनाया है, वो क्या कहलाएगा, आपने रिजल्ट दिखाया है, जो आपने बना लिया है वो परिणाम प्रदर्शन है। विधि प्रदर्शन आप क्या है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, विधि प्रदर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं तो विधि प्रदर्शन का। और अगर बात की जाए विधि प्रदर्शन में, तो इसमें क्या है, समय जो है वो ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। और बात की जाए तो ये प्रभावी भी होगा, जब कोई अपने सामने देखेगा कि आप कर रहे हैं तो वो क्या है, समय ज्यादा लगेगा और क्या होगा, प्रभावी होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें समय कम लगेगा, समय कम लगेगा और क्या है, कम प्रभावी होगा, कम प्रभावी होगा। ठीक है, परिणाम प्रदर्शन में समय जो है कम लगेगा क्योंकि आप रिजल्ट डायरेक्ट दिखा रहे हैं, और क्या है, कम प्रभावी। और विधि प्रदर्शन में समय ज्यादा लगेगा और क्या है, प्रभावी होगा, ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। अब क्या है, हमने क्या देखा, अब समूह में ये क्या है, हम लोगों ने जो बैठक देखी थी ना, समूह में बैठक, तो अब उसको देखेंगे, उसमें क्या आता है, समूह में बैठक, तो उसमें व्याख्यान फोरम, पहला क्या है, व्याख्यान फोरम। चलिए इसको देखते हैं। व्याख्यान फोरम की बात की जाए तो इसमें 2 या 2 से अधिक वक्ता होते हैं, यानी कितने, 2 या 2 से अधिक वक्ता, 2 या 2 से अधिक वक्ता होते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक वक्ता होंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी बातों को आपस में बातें करेंगे ना, मतलब क्या है, कुछ लोग रहेंगे, 2 या 2 से अधिक रहेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी बातों को किसके सामने, ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत करेंगे। वक्ता होंगे जो अपनी बातों को किसके सामने, ग्रामीणों के सामने, ये सामने प्रस्तुत करेंगे। 2 या 2 से अधिक वक्ता होंगे जो अपनी बातों को किसके सामने, ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक बार फिर से सुनिए कि व्याख्यान फोरम क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक वक्ता रहेंगे जो कि अपनी बातों को किसके सामने प्रस्तुत करेंगे, ग्रामीणों के सामने, जिससे क्या है, उनकी बातों से वो प्रभावित हो, उनको मतलब समझाएंगे। यही सब क्या है, ये मतलब वहां पर ये इन सब चीजों का यूज करके अपनी बातों को समझाना, यही सब किया जाता है। तो हमने क्या देखा, व्याख्यान फोरम 2 या 2 से अधिक वक्ता होते हैं जो अपनी बातों को ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पैनल वार्ता। अब पैनल वार्ता क्या होता है, देखिए पैनल वार्ता, इसमें क्या होते हैं, अर्धवृत्ताकार तरीके से, पहले एक बार लिख लीजिए, पैनल वार्ता, इसमें क्या होता है कि अर्धवृत्ताकार तरीके से, अर्धवृत्ताकार तरीके से क्या है, अर्धवृत्ताकार तरीके से यानी ऐसे, पैनल वार्ता में ऐसे अर्धवृत्ताकार तरीके में क्या है, सभी विशेषज्ञ जो हैं वो बैठ जाएंगे ना। कितने विशेषज्ञ बैठेंगे, तो 4 से 6, कितने,
4 से 6 अर्धवृत्ताकार तरीके से क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि विशेषज्ञों का समूह बैठा होता है। 4 से 6 विशेषज्ञों का समूह बैठा होता है। 4 से 6 मतलब इसका क्या है, समूह बैठा होता है। और सामने क्या होती है, सामने जनता होती है। और सभी क्या करते हैं कि ये लोग क्या है, किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। पैनल चर्चा जो होती है वो किसके, एक मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर विशेषज्ञ होते हैं। देखिए अर्धवृत्ताकार तरीके से 4 से 6 क्या है, विशेषज्ञ बैठे हैं, विशेषज्ञ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये जनता है, ठीक। और यही क्या है, सभी क्या है, किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर अपने विचार सभी क्या है, प्रस्तुत करते हैं, ठीक। यही क्या है, पैनल वार्ता है। कितने लोग होते हैं, विशेषज्ञों की संख्या कितनी होती है, तो 4 से 6 होती है। कितनी, 4 से 6 होती है। चलिए अब देखते हैं समूह साक्षात्कार। नेक्स्ट देखेंगे समूह साक्षात्कार। समूह साक्षात्कार इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम और यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम रहेगी और एक क्या है, इंटरव्यूअर रहेगा ना। यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम रहेगी और एक इंटरव्यूअर रहेगा। यहाँ पर क्या है, बात की जाती है, सभी संबंधित विषय पर बातें करेंगे। इसमें समूह साक्षात्कार में यहाँ पर क्या है, एक मतलब टीम रहेगी विशेषज्ञों की और क्या है, एक इंटरव्यूअर रहेगा और यहाँ पर संबंधित विषय पर बातें की जाएंगी। तो ये क्या है, ये समूह साक्षात्कार है, ठीक है। तो हमने ये समझा। अब बात करेंगे क्या, नेक्स्ट क्या है कि बातें होंगी किसकी, सिंपोजियम की, यानी परिसंवाद। सिंपोजियम यानी क्या है, परिसंवाद। परिसंवाद की बातें होंगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक टॉपिक को लेकर जो विज्ञान मतलब आप एक टॉपिक को लेकर क्या करेंगे, अलग अलग जो है सब लोग, जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया ना, आप जैसे कि परिसंवाद को समझिए कि जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया, आप प्रदूषण मान लीजिए ना, पर्यावरण प्रदूषण एक टॉपिक रहेगा। इसी पर क्या है, सबको बातें करनी है, लेकिन क्या है, इसके अलग अलग बिंदु रहेंगे, अलग अलग बिंदु पर बातें होंगी और इसी टॉपिक पर होगी। अलग अलग क्या है, बिंदुओं पर सब क्या करते हैं, भाषण देते हैं। जैसे कि कोई क्या कर लेगा, ध्वनि प्रदूषण ले लेगा ना, ध्वनि प्रदूषण। कोई किसकी बातें कर रहा है, तो जल प्रदूषण की कर रहा है। कोई किसकी कर रहा है, वायु की कर रहा है। कोई किसकी कर रहा है, मृदा की कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर जो है, इसमें कितने 2 से 5 सदस्य होते हैं। तो सदस्य की संख्या कितनी होती है, 2 से 5 सदस्य होते हैं। और क्या होते हैं कि उन्हें पहले से क्या होता है, पहले से टॉपिक बता दिया जाता है, पहले से टॉपिक बता दिया जाता है। पहले से क्या करते हैं, टॉपिक बता देते हैं। और क्या होते हैं कि टॉपिक एक और बिंदु अलग अलग होते हैं। टॉपिक एक, बिंदु अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, सिंपोजियम है, परिसंवाद बोलते हैं। कोई इसमें 2 से 5 सदस्य होंगे। और क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु मृदा, ये सब चीजें क्या है, ये बिंदु हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वाद विवाद वार्ता। चलिए वाद विवाद वार्ता की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसा समूह चर्चा जिसमें क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, सबको अपना अपना टाइम जो है वो दिया जाता है ना। कि जैसे कि अब आपको बोलना है, अब आप बोलिए। इसमें क्या होता है, 2 जैसे विरोधी लोग होते हैं। जैसे आप इसका अगर एग्जांपल लेना चाहे, टीवी में देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे 2 एक क्या है, कोई भाजपा के हैं तो कोई सपा के हैं, कोई कांग्रेस के, मतलब इस तरीके से रहते हैं। उसके बाद कोई अपनी अपनी बातें सब लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं, सबको अपनी अपनी
टाइम दिया जाता है कि अपना अपना बात वो लोग रखेंगे। तो क्या है, ये वाद विवाद वार्ता है कि इसमें मतलब क्या है, ऐसा समूह चर्चा, ऐसा समूह चर्चा जिसमें क्या हो कि इसमें निश्चित समय होता है, इसमें निश्चित समय होता है। और जो इसमें क्या होता है, विपक्ष वाले लोग क्या होते हैं, मतलब सबको क्या है, एक निश्चित टाइम मिलता है सबको बोलने के लिए, यही क्या है, वाद विवाद वार्ता है। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या है, कार्यशाला, वर्कशॉप। ये कार्यशाला क्या है, वर्कशॉप क्या होता है, ये लंबा चलने वाला होता है। इसमें पहले से ही सारी व्यवस्था जो होती है वो निश्चित होती है ना। ये क्या होती है, वर्कशॉप, ये लंबा चलता है, लंबा चलता है। इसमें पहले से ही सब कुछ निश्चित होता है, सब कुछ निश्चित होता है, इसमें सब कुछ निश्चित होता है। और क्या है, इसमें समूह चर्चा भी होती है, कोई टॉपिक रहेगा वहां पर क्या होती है, सब लोग क्या करेंगे, समूह चर्चा, मतलब समूह में बातें होती हैं। ये क्या है, कार्यशाला है, वर्कशॉप है। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे सेमिनार। और सेमिनार तो सब लोग जानते होंगे, सेमिनार सब लोगों ने किया भी होगा। इसमें क्या है, शोध पत्र जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है ना। तो सब लोगों ने क्या है, ज्यादातर लोग जो है वो सेमिनार को जानते होंगे। शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है, इसमें किसी भी विषय पर यह आधारित होती है, चाहे वो कोई भी विषय हो। और उसपे क्या है कि सब लोग क्या करते हैं, अपनी मतलब शोध पत्र में जो क्या करते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। ये क्या है, सेमिनार है। और उसके बाद देखेंगे सम्मेलन। अब ये सम्मेलन क्या है, सम्मेलन में देखेंगे इसमें क्या होता है, इसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, रुचि को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है ना, कि लोगों का ध्यान क्या है, अपनी तरफ आकर्षित हो, किसको, लोगों का ध्यान और क्या, रुचि को बढ़ाने के लिए, रुचि को बढ़ाने के लिए ये आयोजित होता है। ये क्या होता है, औपचारिक व्यवस्थित होता है। कैसा, औपचारिक व्यवस्थित होता है, ये औपचारिक व्यवस्थित होता है। और क्या होती है, इसमें लोगों की संख्या ज्यादा होती है। लोगों की संख्या अगर बात की जाए तो किससे, वर्कशॉप से ज्यादा होती है, लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये क्या हो गया, सम्मेलन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फोरम चर्चा। यह जो है ओपिनियन बेस होती है। कैसी होती है, ओपिनियन बेस होती है। इसमें क्या है, इसमें वक्ता श्रोता क्या होते हैं, बैठकर एक दूसरे की बातों को कहते और सुनते हैं ना, एक दूसरे की बातों को, विचारों को कहते और सुनते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं। तो फोरम चर्चा की बात की जाएगी तो यह क्या होती है, इसमें वक्ता श्रोता एक दूसरे की बातों को कहते, सुनते और अपनी राय देते हैं। ये क्या है, ये ओपिनियन बेस होती है। सबको किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे की बातों को कहते और सुनते हैं। ये क्या है, ये फोरम है। क्या है, फोरम चर्चा। क्या है, फोरम चर्चा। तो हम लोगों ने क्या देखा, वर्कशॉप देखा, सेमिनार देखा, सम्मेलन, वाद विवाद वार्ता, काफी चीजें हम लोगों ने देखी। तो आज की क्लास यहीं तक थी, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम करीब है, इसीलिए ये सब तो इतना चलता ही है। तो आप लोग पढ़िए, रेगुलर क्या है पढ़िए और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करिए। क्या है कि अब जो है ये एक्सटेंशन भी आप लोगों का टेक्सटाइल तो खत्म ही हो गया है, आप मान के चलिए, उसके बाद आप एक्सटेंशन भी आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये यही क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।